बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपने खानों को चार चांद लगाने के लिए कि प्याज को हम घर पे किस तरह फ्राई कर सकते हैं और किस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज की 4 अदद प्याज ली है। छिलका इनका रिमूव कर लिया है और इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना ये मैंने छोड़ दिया है। इसकी मैंने अभी कटिंग नहीं की क्योंकि जब हमने इसको कद्दूकश करेंगे ना तो ये उसमें हमें सपोर्ट देगा। अगर आप छुरी से इसकी कटिंग कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इक्वल साइज में इनकी कटिंग होनी चाहिए, यानी कि कोई मोटा या बारीक स्लाइस नहीं होना चाहिए इसका। तो इसलिए मैंने कद्दूकश का इस्तेमाल कर लिया। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कटिंग पे आपने खास तवज्जो देनी है कि इसकी कटिंग जो है वो इक्वल साइज में हो। ये देखिए अच्छे से बन गए हैं, लेकिन मैं इसके हंटर में से जो है एक कट लगा दूंगी ताकि ये गोल्ड अच्छे ना बने, बड़े बड़े से पीस बन जाए। आप इस फ्राइड ओनियन को बिरयानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोरमे की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसका 100 गुना टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। बस ये घर पे बना के रखें, मार्केट से आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसकी कटिंग कंप्लीट करने के बाद इसको दोनों हाथों से अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि इसके लच्छे जो है ना वो अच्छी तरह से खुल जाएं, यानी कि ये जुड़े नहीं होने चाहिए, एक एक पीस अलग अलग होना चाहिए। अच्छी तरह से इनके लच्छे खोलने के बाद फिर एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लें और इस पर 1 टेबल स्पून नमक लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक लगाने का फ़ायदा ये है कि इससे प्याज जो है ये बहुत क्रिस्पी बनेगी और ओनियन का जो पानी वगैरह होगा ना वो निकल जाएगा। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर देते हैं और यहाँ पे मैं ऑयल गर्म करती हूँ जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। ऑयल ऐड करने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको गर्म करेंगे। ठंडे ऑयल के अंदर प्याज को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, इससे प्याज जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगी बल्कि ये बिल्कुल जुड़ सी जाएगी। इसलिए जब ऑयल फुल गर्म हो जाए तब आपने इसके अंदर फैला फैला के प्याज को ऐड करना है, एकदम से ऐड नहीं करना, इससे जो है वो फिर जुड़ जाएगी। इससे आपकी प्याज जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी, या तो फिर ये बहुत ज़्यादा जल जाएगी या फिर ये बहुत ज़्यादा कच्ची रह जाएगी। अच्छा, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने ऑयल गर्म किया था, लेकिन जब प्याज इसके अंदर मैंने ऐड कर दी उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर लिया। अब मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको पकाऊंगी। ये टाइमिंग डिफरेंट हो सकती है क्योंकि किसी के पास लकड़ी वाला चूल्हा होता है और किसी के पास गैस वाला चूल्हा होता है, इसलिए आपने इसके कलर पर जो है वो तवज्जो देनी है कि कलर किस तरह का होगा कि जब हम फ्लेम को बंद करेंगे और किस तरह का होगा जब हम इसको बाहर निकालेंगे। अच्छा जी, इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह से प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इसी पॉइंट पे हम चूल्हा बंद कर देंगे क्योंकि हमने इसका कलर डार्क नहीं करना। अगर इसका कलर डार्क हो जाएगा तो जब हम सालन में इसको ऐड करेंगे तो सालन में कड़वाहट आ जाएगी। बस इसी तरह का इसका कलर होना चाहिए। इसी पॉइंट पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और स्टेनर में इसको निकाल लेंगे। ये काम हमने जल्दी जल्दी करना है। स्टेन करने के बाद इसको किसी खुले बर्तन के अंदर ना शिफ्ट कर दें, फैला दें इसको। मैंने जैसे यहाँ पे एक ट्रे के अंदर पेपर शीट्स बिछाई हुई हैं, आप चाहे पेपर शीट्स बिछा लें या फिर आप बटर पेपर बिछा लें इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से फैला दें ताकि इसके अंदर एयर जाए, क्योंकि जब इसके अंदर एयर जाएगी ना तो फिर ये क्रिस्पी होंगे और ये अच्छी तरह से ऑयल वगैरह जो है वो ड्राई हो जाएगा और ये 6 माह तक भी ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको इसकी साउंड भी सुनवाती हूँ, इसको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी कि किस तरह आपने इसको सेव करना है। इसकी साउंड से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर क्रिस्पी हैं। और जब ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर ऐड करें और ऐड करके ड्राई जगह पे कहीं पे भी आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।